उत्पत्ति के अध्याय 4 और 5 में मानवता का परिवार का पेड़ 2 अलग-अलग शाखाओं में विकसित होना शुरू हो रहा है और आज तक ये वही 2 शाखाएं हैं कहने के लिए, जो भगवान की आज्ञा मानते हैं और जो भगवान की अवहेलना करते हैं, जो भगवान की योजना का पालन करते हैं और जो अपनी योजना चुनते हैं। तो यहाँ उत्पत्ति 5 में हम इन 2 शाखाओं की उत्पत्ति पाते हैं। एक कैन से डिसेंड करता है और दूसरा सेठ से। अब जब कैन ने अपने छोटे भाई हाबिल को मार डाला तो कैन को उसके पाप के लिए भगवान द्वारा सामना किया गया। उत्पत्ति के अध्याय 4 और पद 15 में हमें बताया गया है कि भगवान ने कैन पर किसी प्रकार का चिन्ह लगाया ताकि वह खुद हत्या से सुरक्षित रह सके। अब हमें नहीं बताया गया कि वह चिन्ह क्या था, लेकिन भगवान की दया में कैन को जीवित रहने की अनुमति दी गई। समस्या यह है, जैसा कि पद 16 में कहा गया है, कैन ने भगवान की उपस्थिति से अलग रहने का निर्णय लिया। और फिर हमें अगले पद 17 में बताया गया है कि कैन ने एक पत्नी ली। अब लोग मुझसे जल्दी पूछते हैं, ठीक है, कैन को उसकी पत्नी कहाँ से मिली? खैर, त्वरित उत्तर यह है कि कैन ने या तो अपनी बहन से शादी की या अपनी बहनों या भाइयों में से किसी एक के जन्मे करीबी रिश्तेदार से। याद रखें कि उत्पत्ति के अध्याय 5 और पद 4 में हमें बताया गया है कि आदम और हव्वा के पास कैन और हाबिल के अलावा कई बेटे और बेटियां थीं। इसके अलावा इसे ध्यान में रखें, इस प्रारंभिक सृष्टि के बाद की दुनिया में आनुवंशिक बीमारियों की अनुपस्थिति ने करीबी रिश्तेदारों की शादियों को विकलांगताओं या विकारों से बहुत सुरक्षित बना दिया। अब्राहम अपनी सगी बहन से शादी करेगा, उत्पत्ति 20। इसहाक अपने चचेरे भाई की बेटी से शादी करेगा, उत्पत्ति 30। याकूब अपनी 2 चचेरी बहनों लियाह और राचेल से शादी करेगा, उत्पत्ति 29। अब यह तब तक नहीं होगा जब तक मूसा लगभग 2000 साल बाद कानून नहीं देते कि भगवान करीबी रिश्तेदारों की शादी को मना करेंगे। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि कैन के पास चुनने के लिए कितनी बहनें या चचेरे भाई होंगे। खैर, याद रखें, इन शुरुआती वर्षों में लोग बहुत लंबे जीवन जीते थे। वास्तव में उत्पत्ति के अध्याय 5 और पद 3 में हमें बताया गया है कि आदम और हव्वा का बच्चा तब हुआ जब आदम 130 साल के थे। मुझे बताने दें, हमारे आखिरी बच्चे का जन्म तब हुआ जब मैं 30 के दशक में था और तब मेरी कोई ऊर्जा नहीं बची थी। 130 का होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। खैर, अगर जोड़े दशकों तक बच्चे पैदा कर रहे हैं तो मूल परिवार का पेड़ सचमुच हजारों बच्चों का उत्पादन करेगा। भाई बहन, चचेरे भाई, भतीजे और भतीजियां और इसी तरह। वैसे जब इस उत्पत्ति की कहानी में महान बाढ़ में दुनिया की जनसंख्या नष्ट हो जाती है तो केवल नूह, उसकी पत्नी और उनके 3 बेटे और उनकी पत्नियां ही बचते हैं। भगवान उनसे क्या करने के लिए कहते हैं? खैर, पृथ्वी को फिर से आबाद करने के लिए। और नूह के पोते पोतियों के लिए शादी करने के लिए कौन उपलब्ध था? भाई बहन और बहुत सारे चचेरे भाई। तो फिर मूसा के कानून ने करीबी रिश्तेदारों से शादी करने की प्रथा को क्यों मना किया? यह मुख्य रूप से शारीरिक सुरक्षा के लिए था। हम अब जानते हैं कि दोनों माता-पिता द्वारा साझा किए गए आनुवंशिक उत्परिवर्तन विकृतियों और बीमारियों का निर्माण करेंगे। वास्तव में जीन पूल की कमजोरी तो बोलने के लिए समय के साथ आनुवंशिकी के वैज्ञानिक हमारे समय में भी आज मानव जीन पूल में बढ़ती हुई दोषों की संख्या से चिंतित हैं। प्रियजनों, जब बाइबल कहती है कि मानवता और अधिक बुरी होती जाएगी, जैसा कि पुराने किंग जेम्स में 2 तीमुथियुस 3:13 में कहा गया है, मुझे नहीं लगता कि यह केवल नैतिक गिरावट है। मुझे लगता है कि इसमें नैतिक, मानसिक, शारीरिक शामिल हैं और यहाँ तक कि आनुवंशिक गिरावट और अधिक बुरी होती जा रही है और कमजोर होती जा रही है। अब उत्पत्ति 4 में कैन का परिवार का वंश हमारे लिए सूचीबद्ध है और किसी भी समय यह भगवान का अनुसरण करना शुरू कर सकता था। मेरा मतलब है, भगवान अपनी दया पर कोई समय सीमा नहीं लगाते।
लेकिन कैन और उसका परिवार चुनते रहेंगे, वे भगवान की उपस्थिति से अलग रहेंगे। हमें यहां पद 17 में बताया गया है कि कैन का एक बेटा है, उसने उसका नाम एनोक रखा। अब यह अध्याय 5 में भगवान के एनोक नहीं है, हम बाद में उनके बारे में बात करेंगे। कैन का बेटा एनोक एक अलग एनोक है। इस एनोक का भी एक बेटा होगा और वह उसका नाम एरोड रखेगा, जिसका मतलब है जंगली गधा। तो यह जंगली जिद्दी गधा आदमी बड़ा होता है और अपने बेटे का नाम मेथुशेलाह रखता है, जिसका मतलब है भगवान लड़ाकू है। दूसरे शब्दों में, मैं भगवान के साथ युद्ध में हूं। खैर, वह बड़ा होता है, शादी करता है और एक बेटे को जन्म देता है। वह उसका नाम लमेक रखता है, इसका मतलब है पलटने वाला। लमेक बड़ा होकर एक गर्वित क्रूर आदमी बनता है। वास्तव में यहां पद 19 में वह बाइबल में बहुविवाही होने वाला पहला व्यक्ति बनता है। उसने 2 पत्नियां लीं। अब यह एक प्रथा है जो लम्मेक के समय से लेकर आज तक कई परिवारों के जीवन में जलन, विभाजन और दिल के दर्द लाएगी। खैर, कोई मुझसे कहता है, लेकिन राजा दाऊद और सुलेमान और अन्य ने कई पत्नियां लीं और दाऊद को भगवान के दिल के अनुसार आदमी कहा गया है ना? सुनो, हम भगवान की खोज करते हैं, मतलब ये नहीं कि हम कभी भी भगवान के खिलाफ पाप नहीं करेंगे। सुलेमान, दाऊद और हर अन्य विश्वासकर्ता जिन्होंने विवाह के लिए भगवान की मूल योजना की अवहेलना की, ने अपने पापी चुनावों के लिए बहुत उच्च कीमत चुकाई। अब यहाँ अध्याय 4 और पद 25 में अध्याय 5 और पद 32 तक हमें आदम के वंश का दूसरा शाखा दिया गया है और यह सेठ की धार्मिक रेखा है। उत्पत्ति 4 और पद 25 में हम यह पढ़ते हैं, और आदम ने अपनी पत्नी को फिर से जाना और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम सेठ रखा, क्योंकि उसने कहा, भगवान ने मेरे लिए अबेल के स्थान पर एक और संतान नियुक्त की है। अब सेठ नाम का अर्थ है मुआवजा या नियुक्त किया गया। हवा को अबेल की हानि, मृत्यु, हत्या के लिए मुआवजा मिला हुआ महसूस होता है, जिसे उसके बड़े भाई कैन ने मारा। लेकिन वह यह भी मानती है कि सेठ को भगवान ने कुछ विशेष के लिए नियुक्त किया है। वास्तव में वह है। वास्तव में सेठ के प्रभाव के माध्यम से हमें यहाँ पद 26 में बताया गया है कि लोगों ने भगवान के नाम को पुकारना शुरू किया। यह एक महान अभिव्यक्ति है। इसका मतलब है कि वे एक साथ संगठित होना शुरू करते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। अब सेठ की वंशावली अध्याय 5 के मध्य में दर्ज की गई है, जहां हमें एक अपेक्षाकृत असामान्य व्यक्ति से परिचित कराया जाता है। पद 21 कहता है, जब एनोक ने 65 वर्ष तक जीवित रहना था, उसने मेथुशेलाह को जन्म दिया। दूसरे शब्दों में, 65 वर्ष की आयु में जब हम में से अधिकांश बसने और अपने पोते पोतियों की देखभाल करने के बारे में सोच रहे होते हैं, एनोक वास्तव में एक परिवार शुरू कर रहा है और उसने और उसकी पत्नी ने अपने पहले बच्चे का नाम मेथुशेलाह रखा। अब उसके नाम में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी का संकेत है। यह एक आने वाले न्याय का संदर्भ देता है। मेथुशेलाह का जन्म, आप जानते होंगे, एनोक के जीवन को बदल देता है। वास्तव में हमें यहाँ पद 22 में बताया गया है कि एनोक ने भगवान के साथ चलना शुरू किया जब उसका बेटा पैदा हुआ। शायद आपके पास एनोक के समान एक गवाही है। शायद आपके बच्चे के जन्म ने आपको भगवान के साथ सही होने के लिए प्रेरित किया। नए नियम के यहूदा पत्र में हमें बताया गया है कि एनोक ने प्रचार करना शुरू किया, सभी को चेतावनी देते हुए कि न्याय भगवान की ओर से आ रहा है। अब हमें नहीं बताया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से एनोक को भगवान से यह रहस्योद्घाटन मिला कि उसके बेटे मेतुशेलह की मृत्यु भगवान के न्याय को प्रेरित करेगी। वैसे मेतुशेलह किसी अन्य मानव से अधिक समय तक जीवित रहेगा, 989 साल। हमें यहाँ पद 27 में बताया गया है,
आप जानते हैं, ये हमें दिखाने का एक और तरीका है कि भगवान न्याय करने में धीमे हैं, उनकी दया सहनशील है। खैर, अब पद 25 हमें बताता है कि मेतुशेलह बड़ा होता है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम लमेख है। लमेख बड़ा होता है और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम नूह है। बाइबल का इतिहास प्रकट करता है कि जिस वर्ष मेतुशेलह की मृत्यु होती है, उसका पोता नूह एक नाव बनाना पूरा करता है और भगवान का न्याय आता है। यह वैश्विक बाढ़ में आता है, जैसे भगवान ने एनोक से वादा किया था जब मेतुशेलह का जन्म हुआ था। जानते हैं, भगवान के वादे हमेशा सच होते हैं। भगवान ने भविष्य में अंतिम न्याय का वादा किया है। 2 पतरस 3 बताता है कि उस भविष्य के न्याय में पानी से नहीं, आग से होगा। अब क्या लोगों ने एनोक की बात सुनी जब उसने सभी उन वर्षों में प्रचार किया? क्या वे चिंतित हुए जब उन्होंने मेतुशेलह को बड़ा होते देखा? वह 900 साल का है। क्या दुनिया आज भगवान की चेतावनी सुन रही है? खैर, ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी दुनिया के बारे में वास्तव में नहीं सोच रहा हूं। मैं आपके बारे में सोच रहा हूं। क्या आप चेतावनी, भगवान के वचन को सुन रहे हैं? आप जानते हैं, एक दिन भगवान की दया समाप्त होने वाली है। सुरक्षा केवल उसके पुत्र यीशु मसीह में पाई जाती है। और मेरे दोस्त, आप शाश्वत न्याय से बच सकते हैं। बस यीशु मसीह पर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके उनसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनने के लिए कहना। यह आपको भगवान के परिवार के वृक्ष में हमेशा के लिए रख देगा, भगवान के बच्चे के रूप में, किसी भी प्रकार के भविष्य के न्याय से सुरक्षित और सुरक्षित। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।